नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी गुप्ता। क्योंकि सोने चांदी की अगर हम बात कर ले तो पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से उछाल देखने को मिला। पहले बहुत ज़्यादा दाम बढ़ा भी है लेकिन फिर गिरावट भी हुई है। आज की अगर हम बात कर ले तो चांदी 2 दिन में 1,36,000 सस्ती हुई है और 2,65,000 पर आई है। सोना 31,000 सस्ता होकर के 1,38,000 पर आ गया है। लेकिन आज बजट भी आया है तो हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट, हमारे साथ अनुज गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुज जी। क्योंकि हमने पिछले पॉडकास्ट में सोने चांदी की बात की थी, लेकिन ये इतना उछाल कैसे हो रहा है? लोग कह रहे थे कि बजट आने के बाद थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, उसके बाद आज देखा गया कि गिरावट आई है। क्या बजट आने के बाद ये हुआ है? नहीं, देखिए ये बजट आने के बाद नहीं हुआ, ये बजट से पहले हुआ क्योंकि प्राइस बहुत एस्केलेट हो गए थे। चांदी ऑलमोस्ट 4,20,000 हो गई थी और गोल्ड करीबन 1,80,000 हो गया था। तो देखिए कहीं ना कहीं प्राइस बहुत एस्केलेट हुए, जिसकी वजह से हमने एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आती हुई देखी। लोगों ने जो लोअर लेवल पे ख़रीदा हुआ था, लोगों ने वो प्रॉफिट बुक किया। प्लस इंटरनेशनल मार्केट में कहीं ना कहीं जो मार्जिन्स बढ़े हैं ट्रेडिंग के ऊपर, वो यहाँ पर सबसे बड़ा रोल प्ले किया, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर के भावों में गिरावट देखने को मिली। तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कारणों की वजह से वहाँ पर अगर आप यूएस में देखेंगे तो वहाँ पर फेड चेयर का नाम घोषित किया गया। उसके बाद यहाँ पे करेक्शन आती हुई दिखाई दी। तो अल्टीमेटली डोमेस्टिक कारणों से नहीं, इंटरनेशनल कारणों की वजह से गोल्ड सिल्वर में गिरावट देखने को मिली। हालांकि अभी भी अगर आप देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले करीबन 25% चांदी बढ़ी हुई है और गोल्ड के अंदर भी करीबन 15% पॉजिटिव रिटर्न आते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये प्राइस बहुत स्पीड से एस्केलेट हुए थे, वो केवल यहाँ पर जो है सेटल होते हुए दिखाई दिए हैं। एक और सवाल रहेगा, क्योंकि देखिए सोना चांदी की तो बात हो ही रही है, जिस तरीके से दाम बढ़े फिर दाम घटे भी। लेकिन हमने देखा कुछ जैसे छोटे राज्यों की अगर हम बात कर ले, राज्य क्या कह लीजिए, अलग अलग इलाकों की बात कर ले, जैसे कि राजस्थान में अगर हम उदयपुर जाएं, आप कह लीजिए कि यूपी में लखनऊ जाएं, और छोटे छोटे जो एरिया हैं यहाँ पर लोग मेटल्स की तरफ थोड़ा स्विच होना शुरू हो गए थे, वो चीज़ें खरीदने लग गए थे। तो क्या ये सही है? देखिए इन्वेस्टमेंट जहाँ भी बात होती है वहाँ पर सब लोग अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप देखिए कि अगर यहाँ से स्टॉक मार्केट चलना चालू हो जाए तो सब लोग स्टॉक मार्केट में आ जाएंगे। अब कमोडिटी मार्केट चल रही है तो लोग कमोडिटी मार्केट में आ गए। तो देखिए तो फ्लेवर की बात है कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। मगर देखिए जहाँ तक गोल्ड सिल्वर की बात है, हमेशा से हम जानते हैं कि गोल्ड सिल्वर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अनसर्टेनिटी के टाइम पे यूज़ होता है। राइट। लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इसको अगर आप एक लॉन्ग टर्म रखते हो डेफिनेटली इसमें अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर लोगों को फ्लेवर लेके आता है। और हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में गोल्ड और सिल्वर के अंदर और मेटल्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का फ्लेवर है वो लोगों में यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। चाहे वो प्रीशियस मेटल हो, चाहे वो बेस मेटल हो, सभी के अंदर लोगों ने जो है पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ी है, टैरिफ बढ़ी है, ट्रम्प साहब आए हैं, तो उसके बाद और स्पीड यहाँ पे जो है गोल्ड सिल्वर में आती हुई दिखाई दी। तो हम देखें पिछले 4-5 सालों में, अगर हम कोविड से ही देखें तो कोविड के बाद से लगातार एक रेगुलर रैली यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी, जिसपे थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ नजर आया। हालांकि इसको मैं ब्रेक नहीं बोलूँगा, इसको मैं प्रॉफिट बुकिंग बोलूँगा, क्योंकि प्राइस बहुत शार्पली इंक्रीज हो गए थे। तो कहीं ना कहीं वो प्राइस सेटल होने थे, क्योंकि अब जो प्राइस बढ़े थे इससे फियर आना चालू हो गया था कि बड़ी करेक्शन आ जाए। तो वही करेक्शन यहाँ पर आती हुई दिख रही है। तो इट मीन्स कि ये जो प्राइस गिर रहे हैं ये केवल सेटल हो रहे हैं। जो प्राइस बहुत एस्केलेट हो गए थे, बट जो इसके फंडामेंटल हैं या जो इसके बेसिक्स हैं वो भी स्टेबल हैं। तो जो जनता उसको क्या कहना चाहेंगे कि सोना चांदी के भाव अभी और भी बढ़ेंगे, कम होंगे? क्योंकि लोग यही जानना चाह रहे हैं, अचानक से बढ़ जा रहा है, अचानक से कम हो जा रहा है, इसके पीछे का रीज़न तो आपने समझाया ही। और ये भी बताइएगा क्या सोच समझ करके ये अभी, क्योंकि शादियों का सीजन स्टार्ट हो जाएगा, फेस्टिवल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो किन बातों का खास ख्याल रखें? देखिए अगर जहाँ तक शादियों की बात है तो मुझे लगता है कि उनके लिए अच्छा मौका है। जो नहीं खरीद पाए थे बहुत हाई लेवल पे, जो वेट कर रहे थे, अब उनको यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि प्राइस काफ़ी नीचे आ गए हैं। क्योंकि वो तो देखिए मैंडेटरी है शादियों के लिए। बाकी जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि जो मार्जिन्स बढ़े हैं ये अभी काफ़ी हाई हैं। मुझे लगता है कि इन मार्जिन्स में लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्जिन बहुत बढ़ गए हैं। थोड़ा वेट करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे लेवल मिलेंगे जहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। तो दूसरी बड़ी बात कि आप इसमें एक लॉन्ग टर्म विजन बना के चलिए। आप SIP का फॉर्म यूज़ करके चलिए। आप हर महीने कुछ क्वांटिटी ऐड करते, जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने आपसे डिस्कस किया है कि आप एक प्रोसेस बना के चलिए। आप एक साथ सारा पैसा मत डालिए। तो अगर आपने एक साथ पैसा डाला हो तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लॉस में होंगे। बट आपने अगर एक हर महीने कुछ क्वांटिटी ऐड करी होगी तो आपकी गिरावट में भी आपकी एवरेजिंग होगी, तो एक बहुत अच्छा स्टेप होगा। तो डेफिनेटली हम आज भी यही कह रहे हैं कि आपको अगर गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप एक प्रोसेस बना के चलिए। हर गिरावट में आप कुछ क्वांटिटी ऐड करते चलिए और एटलीस्ट
एटलीस्ट 4 से 5 साल का व्यू बना के चलेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। बिल्कुल सोच समझ करके खरीदारी करने की जरूरत है। वही हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बात की कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि अचानक से अब क्या हुआ कि जब दाम बढ़ रहे थे, आपने देखा अनुज जी, तभी मार्केट में लोग जा करके जल्दी से खरीदारी कर रहे थे कि आगे चल के और बढ़ जाएगा। अब जो है दाम अचानक से गिर गया है, तो लोग क्या करें, समझ नहीं आ रहा हूँ। देखिए मुझे लगता है कि अभी वेट करना चाहिए क्योंकि जो मार्जिन्स बढ़े, जैसे मैंने को बताया कि इंटरनेशनल मार्केट में जो लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं या जो लोग डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हैं या जो लोग उधार पे लेकर गोल्ड सिल्वर खरीदा था जिन्होंने, तो उनकी पैनिक सेलिंग अभी मार्केट में हो रही है अगर हम इसको टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो। बट अगर आप इसको बेसिक टर्म में बात करें या फंडामेंटल में जाएं क्या इसके पीछे कारण क्या क्या है, तो वो मुझे लगता है कि अभी भी सपोर्टिव है क्योंकि देखिए जियोपॉलिटिकल का टेंशन भी है, टैरिफ का टेंशन भी है, करेंसी भी डेप्रिशिएट हो रही है, डॉलर भी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो सभी यहाँ पर डेप्रिशिएट होते हुए दिख रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट गोल्ड सिल्वर पर सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि जो मार्केट गिर रही है ये एक अपॉर्चुनिटी है, जो लोग रैली में मिस आउट कर गए थे वो यहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ज़रा बताइएगा कि किस फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करें, गोल्ड सिल्वर और जो और मेटल्स पे लोग आज तक मतलब अब भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्या प्रोपोर्शन रहे, जरा बताइएगा। देखिए पोर्टफोलियो के अंदर मुझे लगता है कि 15 से 20% आपका प्रोपोर्शनेट होना चाहिए गोल्ड सिल्वर का एज एन इन्वेस्टमेंट। और हमें लगता है कि गोल्ड में जो अभी पार्ट है इन्वेस्टमेंट करने के, उसमें आप गोल्ड ETF, सिल्वर ETF आप देख सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट रहेगा। प्लस आपको अगर फिजिकल लेना है तो आप छोटी छोटी क्वांटिटी में फिजिकल भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपका हर महीने प्राइस अगर गिरता है तो वहाँ पर एवरेजिंग हो जाएगी। तो एक लॉन्ग टर्म का विजन बना के चलेंगे तो ETF भी है, प्लस आपका जो फिजिकल गोल्ड है वो भी है, और MCX के थ्रू भी जो कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं उसके थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फिर बाद में उसको आप फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं। क्योंकि सोना चांदी खरीदे तो कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, हॉलमार्क जैसे कि है उसको भी करना चाहिए, चेक करना चाहिए। लेकिन वही हम बात करते हैं कि अलग अलग लोग होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं, छोटे छोटे चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन ज़रा बताइए क्या खास सावधानियाँ, अगर वो जा रहे हैं ज्वेलरी खरीदने के लिए, मान लीजिए उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनको किस बातों का ख्याल रखना चाहिए सबसे पहले अगर वो जाते हैं ज्वेलर्स के पास, तो किन बातों का विशेष ध्यान रखें? देखिए पहले तो प्राइस का है, जब भी आप जाएं तो एटलीस्ट प्राइस MCX का जो प्राइस है उसको आप ज़रूर देख के जाएं, जो कि हर जगह अवेलेबल है। आप अगर गूगल पे भी डालेंगे MCX गोल्ड प्राइस तो आपको गोल्ड का प्राइस मिल जाएगा। वो प्राइस आपको पता होना चाहिए कि किस प्राइस पे MCX का प्राइस ट्रेड हो रहा है, तो ज्वेलर का प्राइस उसके आसपास ही होगा, तो आप एक अच्छा प्राइस ले रहे हैं। प्लस आपको जब भी आप गोल्ड लें तो आप उससे क्वालिटी सर्टिफिकेट ज़रूर लें, क्वालिटी ज़रूर चेक कराएं, उस पर HUID नंबर ज़रूर मार्क होना चाहिए। हॉल मार्किंग के साथ साथ HUID होना भी बहुत अनिवार्य है, क्योंकि HUID नंबर से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ पर बनी है और किसने इसको बनाई और क्या क्वालिटी है। तो जब आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी तो फिर आप उससे उसकी बिल भी आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप बिल लेंगे तो आपका वो जो ज्वेलरी है वो आपके नाम से रजिस्टर्ड हो जाएगी और वो HUID में मार्क में आपको मेंशन भी होगी। तो मुझे लगता है कि आपको बिल लेना चाहिए, क्वालिटी सर्टिफिकेट लेना चाहिए और MCX का प्राइस आपको ज़रूर ध्यान में रख के शॉपिंग करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए कुछ बातों का खास तौर पर ख्याल रखना भी चाहिए और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देखिए सोना चांदी की जो भाव है वो लगातार उतार चढ़ाव इसमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक मेरा लास्ट सवाल आपसे रहेगा अनुज जी कि क्या ये साल 2026 लास्ट तक जाते जाते ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए अभी तो फिलहाल मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ऐसा रहेगा, बट अगर हम दिवाली की बात करें 2026 में तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि प्राइस यहाँ से अप्रिशिएट होंगे और वहाँ पर आप जो अब इन्वेस्टमेंट करेगा उसको अच्छे रिटर्न वहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो देखिए सोना चांदी के भाव जिस तरीके से उतार चढ़ाव इसमें नजर आ रहा है, जिस तरीके से ये अचानक से दाम बढ़ा, अचानक से घटा, लेकिन कुछ लोग परेशान हो रहे थे कि भाई हमने खरीद लिया, अब अचानक से दाम गिर रहे हैं। फिर कुछ लोग कह रहे हैं इसको सेल आउट कर देते हैं, आगे वाले टाइम में कुछ सोच करके उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जियोपॉलिटिकल रीजन भी है जैसे कि अनुज जी ने बताया भी है, आज बजट भी आया है, तो खास तौर पर किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सोच समझ करके आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि सोना चांदी इन्वेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आप कर रहे हैं। तो चलिए हमारे इस खास पॉडकास्ट में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।